मॉर्निंग बच्चों। आज हम सारे प्रश्न हल कराएंगे प्रथम अध्याय का रासायनिक अभिकरण एवं समीकरण का। उसमें पृष्ठ संख्या 6 पर जो प्रथम क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका उत्तर आप समझ लीजिए। मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत स्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। मैग्नीशियम रिबन की इसी परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज से साफ किया जाता है, जिसे हम रेगमाल कहते हैं, जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके। तो ये आपका हो गया, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर, ये अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे आप लिखेंगे H2, ये गैस हो जाएगा, प्लस Cl2, ये भी गैस रहेगा, और इसके साथ जो उत्पाद उत्पन्न होगा वो 2HCl होगा, यानी कि ये भी गैस ही उत्पन्न होगी। आप ऐसे समझ लीजिए, H2 प्लस Cl2, ये जो उत्पाद उत्पन्न होगा ये 2HCl, ये उत्पाद उत्पन्न होगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस अल्मोनियम सल्फेट। ये क्या उत्पाद उत्पन्न करेंगे, ये बेरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड उत्पन्न करेंगे। तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा जाएगा। समीकरण होगा 3BaCl2, ये सॉलिड होगा, प्लस Al2SO4, ये हो जाएगा 3, ये भी सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है। इनका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 3BaSO4, और प्लस में अब दोनों सॉलिड है तो दोनों सॉलिड ही बनेंगे, 2AlCl3। ठीक है, ये इसका बनेगा बेरियम क्लोराइड और अल्मोनियम सल्फेट। ये जब मिलेंगे उत्पाद उत्पन्न करेंगे अल्मोनियम कार्बाइड और बोरियम सल्फेट और अल्मोनियम कार्बाइड का। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है आपका सोडियम और प्लस जल, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। चलिए ये देखते हैं, सोडियम है 2Na, ये आपका सॉलिड ही रहेगा, प्लस 2H2O, पानी, ये लिक्विड, पानी तो लिक्विड ही होता है। इसका जब उत्पाद बनेगा तो ये बनेगा 2NaOH प्लस, ये आपका उसमें रहेगा पेस्ट में, हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित होगी। जितना आपने देख लिया। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। चलिए क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2 सोडियम
सोडियम सल्फेट है Na2SO4। ये जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इनके अभिक्रिया से बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये पहले बेरियम सल्फेट बनेगा SO4 प्लस सोडियम से है क्लोराइड, यानी कि 2, अब 2 इधर आ जाएगा NaCl, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस 2 NaCl। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड, ये आएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl। NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जल से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, यानी NaCl, ये विलयन बनाएंगे प्लस जल बनाएंगे, N2O, जल बनाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब ये देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब उस पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र है CaO। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखे। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, तो ऊपर हमने बता ही दिया था कल, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आ गया CaO प्लस जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है OH2। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना बनाता है। फिर आता है क्रियाकलाप 1.7 में, 1 सेकेंड, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, इसलिए जल के विद्युत इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस दूसरे परखनली से उत्पादित गैस की मात्रा में दुगनी है और इस गैस का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, अब पृष्ठ संख्या 15 पे चलते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। उत्तर इसका आएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। अब इसकी अभिक्रिया आपका समझ लीजिए। Fe प्लस CuSO4, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे FeSO4
प्लस कॉपर, ये कॉपर सॉलिड में निकालेंगे, कॉपर सॉलिड में निकालेंगे, ठीक है। फिर दूसरा उत्तर है आपका, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रियाकलाप 1.2 से भिन्न द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यानी इसने जो दे रखा है उसके भिन्न दीजिए। चलिए भिन्न दे देते हैं, पोटेशियम बेरियम प्लस बेरियम। चलिए ये आप नोट कर लीजिए जैसा मैं लिख रहा हूँ, पोटेशियम बेरियम, ये विलियन प्लस Ba। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, BaL2। ये अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2KL प्लस Br। ये भी नीचे लिखना पड़ेगा, Br2, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयित और उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान करना है। उत्पाद कौन से हैं भैया, 4Na ये सॉलिड है, O2 गैस है, इक्वल टू 2Na2O, ये भी सॉलिड उत्पन्न होता है, सोडियम ऑक्सीजन। चलिए इसका उत्तर ये होगा कि सोडियम का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना। तथा ऑक्सीजन को कम करता है। इसमें जो है ये देखो, इसमें ऑक्सीजन 2 पॉइंट था, 2 परमाणु, 2 परमाणु थे और आगे जाके वो एक ही परमाणु हुए, लेकिन वृद्धि हो गई पदार्थ में। आ रहे दूसरा बता रहे हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये गैस मिलके क्या अभिक्रिया करते हैं, CuH2O। चलिए ये क्या है, ये अपचयित हो रहा है, एक सेकंड। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से मिल जा रही है। चलिए ये अपचयित कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, किसी एक तत्व से ऑक्सीजन निकल के दूसरे में पहुंच जाए, वो अपचयित होता है। और जिसमें वृद्धि हो वो उपचयित होता है, यानी ऑक्सीकृत होता है। अच्छा, इसलिए अपचयित हुआ तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए यह उपचयित हुआ। हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये क्या नीचे दी गई अब क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हाँ ये है 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस C कार्बन, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और ये है पहला A और B सही है, दूसरा है A और C सही है, तीसरा है ABC सही है, चौथे में सभी सही है। चलिए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये इसमें आता है आपका, देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन उधर चला गया। फिर है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो, क्योंकि ऑक्सीजन आपका उस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ कार्बन केवल था, उस तरफ 2 परमाणु ऑक्सीजन के उसके साथ मिल गए। तो इसमें आंसर होगा आपका, ये आंसर आएगा आपका पहला वाला, ये सही आंसर है, A और B, यानी सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस अल्मोनियम, ये अल्मोनियम ऑक्साइड बनता है और Fe यानी लोहा आपका बाहर हो जाता है। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया है? कमेंट में लिखिए। ये तो पढ़ाया जा चुका है, चलिए सभी ने लिख लिया होगा। ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, इसमें ऑक्सीजन के सारे परमाणु विस्थापित हो गए, किसमें? एल्युमिनियम के साथ विस्थापित हो गए, और इसको छोड़ दिया अकेले, Fe को अकेले छोड़ दिया, तो विस्थापित हो गए, विस्थापन प्रक्रिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस तथा आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण तथा जल बनता है। लौह चूर्ण पर ये ऊपर पढ़े, आपने पढ़ ही चुके हैं आप लोग, तो इसमें जो है सीधा सीधा आंसर ये आएगा कि आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो इसमें ये पहला वाला आपका सही होगा। फर्स्ट पे निशान लगा लीजिएगा, ये फर्स्ट वाला आपका सही होगा। चलिए दूसरा है, यानी चौथे नंबर का है क्वेश्चन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? सीधी सी बात है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए। नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए सभी रासायनिक समीकरणों का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का उत्तर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। इसमें तो भैया लिखना पड़ेगा। चलिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चलिए इसका आएगा, सॉरी, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3H2 प्लस H2, ये क्या कह रहा है? ये क्या बनाता है? अब जो ये बनाता है आपका अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। उसके लिए हमने हाइड्रोजन पे 3 लगाए, और नाइट्रोजन तो खैर आपका एक है ही है। अब इसका आ जाएगा, ये जाके बनेगा 2NH3, ये आपकी गैस होगी। अच्छा, जो भी आप लिखिएगा उसमें गैस AQL ये लिखना पड़ता है, इससे आप भी क्या आसानी रहेगी आपको। ये सारी गैसें हैं, जगह की कमी की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में वायु का दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, इसका आप समीकरण लिखिए। इसका समीकरण आ जाएगा 2H2S प्लस 3O2। ये अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा, पहले तो पानी बन जाएगा, फिर आपका सल्फर ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, 2SO4 SO2, ये 2 है।
SO2 2H2S प्लस 3O2, ये अब क्रिया करके क्या बनाएंगे? 2H2O प्लस 2SO2। सी क्या पूछ रहा है? स्पेस बहुत कम है। चल, सी पूछ रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बोरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ है 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम स्फेयर 2, ये सॉरी, ये आ जाएगा SO4 3। इसका भी हम आगे बताएंगे क्यों लिखा जाता है। जैसे बेरियम क्लोराइड पूछा था तो BaCl2 ही लिखते, 3BaCl2 क्यों लिखा? ठीक है, ये आगे आपको समझाया जाएगा। ये आपका जब क्रिया करेगा, क्या बता रहा है? अब क्रिया करने के बाद बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 प्लस दूसरा क्या बता रहा है? 3BaSO4, 3BaSO4, ये बना। तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3, ये जब आप आपस में अब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपका डी था, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं आप, चलिए फिर से बता दे रहे हैं। पोटेशियम धातु है तो ये है पोटेशियम, ये जल के साथ अपक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर ये हाइड्रोजन को बाहर भी कर देती है, हाइड्रोजन को बाहर भी कर देती है। चलिए, तो ये हो गई अभिक्रियाएं चारों। फिर है प्रश्न 6। प्रश्न 6 पूछ रहा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CaOH2 इक्वल टू SSNO3 2 प्लस H2O। तो अभी मैं संतुलित किए दे रहा हूँ, बाद में आपको ऊपर तो बताया जा चुका है, विस्तार से आगे के अभ्यासों में भी बताया जाएगा आपको। आगे इससे संबंधित आपके बहुत सारे व्याख्यान हैं, तो आप उसकी चिंता ना कीजिए, आप केवल नोट कर लीजिएगा। पहला है HNO3 प्लस CaOH2 इक्वल टू CaNO3 2 प्लस H2O। इसको संतुलित करेंगे तो आ जाएगा आपका 2HNO3 प्लस Ca, अरे ये आ नहीं रहा है, CaOH2 CaOH2
ये जब आप क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है CnO3 प्लस H2। चलो इसको है, अब इसको संतुलित ऐसे ही कर सकते हो आप। CaNO3 2 प्लस 2H2O। अभी आपका संतुलित हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2 और 2 4। नाइट्रोजन है आपका 2, 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक। ऑक्सीजन है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 6 ऊपर हो गए Ca के साथ और 2 आपके नीचे हो गए पानी के साथ, जल के साथ, ठीक है, ये भी सही है। तो ये पूरा आपका संतुलित हो गया। दूसरा संतुलित करते हैं, दूसरा क्या है भैया, दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। इसको संतुलित करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4, ये आ जाएगा आपका Na2SO4 प्लस में 2H2O, ये आ जाएगा आपका। तीसरा क्या पूछ रहा है, ये तीसरा पूछ रहा है NaCl प्लस AgNO3, इसको संतुलित करना है AgCl प्लस NaNO3। चलिए ये तीसरा भी संतुलित कर दे रहे हैं। तीसरे में आएगा NaCl प्लस AgNO3 ये आ जाएगा AgCl प्लस NaOH, ये आपका संतुलित हो गया। ओ सॉरी, AgCl NaNO3, हाँ NaNO3 ये आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, कहा जाए तो कुछ भी नहीं करना था, ये एक फॉल्स क्वेश्चन था जिसमें हमने अपना दिमाग खपा लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, ये बनेगा BaSO4 प्लस HCl। इसमें केवल आपको हाइड्रोजन को ही थोड़ा सा समावेशित करना है। चलिए BaCl2 प्लस H2SO4, ये बना, ये आपका उसमें डाल दीजिए, चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दीजिएगा। BaSO4 ये आगे लगा दीजिए 2Cl पे, HCl पे, ये आपका संतुलित हो गया। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। दूसरा है इनके संतुलित लिखने हैं, चाहे जो भी हो इनके आप संतुलित बना के लिखने हैं। बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये बनाता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये सी है अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये बनाता है अल्मोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। और फिर डी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड।
इसमें आपको सभी परमाणुओं की संख्याएं बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। ये एक तरीके से आपका गृह कार्य हो जाता है। अब आप कमेंट में इसका उत्तर हमें दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी चीज़ें हम हल करके बताएंगे, और जहाँ तक संभव होगा कि ये इतना जो बचा है ये भी हम कल पूर्ण करा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।